हेलो एवरीवन, कैट ऑल इन वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू स्टडी कंटेंट ना मिस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिए। So let's see what today we are going to study in this video. This video is made for grade 3rd. The name of the book is Marigold and we are going to study unit 2nd. Just note that we are going to study entire unit 2nd in this. So the name of the poem is Bird Chalk, and after that we will study Nina and the Baby Sparrow. So I request you all to be stay connected till end of the video and please subscribe my channel. So let's see what exactly it's there in the poem. So first we will read the poem. Birds talk, think, said the robin. Think, said the jay, sitting in the garden, talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Now let's study in our what is there in our poem. Okay, so let's see in the first stanza. पहले पैराग्राफ में क्या दिया गया है हमें पहले वो स्टडी करना है. ओके, थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय. यानी यहाँ पे दो बर्ड्स हैं जिसमें से एक का नाम रॉबिन है और दूसरे का नाम जय है. तो क्या है दो बर्ड्स का नाम? रॉबिन एंड जय. सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, यानी वो गार्डन के एक ट्री पर बैठे हुए हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं. देखो ये ट्री पर बैठे हुए, आपको ट्री दिखाई दे रही है? ये राइट, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और गार्डन के साइड में ये ट्री है और ये आपस में बातें कर रहे हैं. अभी आप देखो ये थिंक का उनके यहाँ पे पिक्चर है. ये मतलब पीपल के बारे में थिंक कर रहे हैं और आपस में बातें करते क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं. थिंक अबाउट पीपल यानी हम इंसानों के बारे में वो कह रहे हैं कि उनके बारे में सोचो. लेकिन क्या? The way they grow. Okay. They don't have feathers at all, you know. Birds जब आपस में बात कर रहे हैं, क्या है नाम बर्ड्स का? रॉबिन एंड जय. ये जब आपस में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पीपल यानी लोगों के बारे में सोचो कि किस तरह वो ग्रो करते, किस तरह वो बढ़ते हैं. हम जैसे छोटे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, उसी तरह अभी ये बर्ड्स कह रहे हैं देखो कितना अजीब है, ये जो लोग हैं ये बढ़ते हैं और उनके पास तो फेदर्स भी नहीं है. फेदर्स यानी पंख, जिसकी मदद से ये जो बर्ड्स है उड़ पाते हैं. अभी ये देखो ये इनके पंख, ठीक है, ये इनकी मदद से ये उड़ पाते हैं. तो ये उसी के लिए कह रहे हैं फेदर्स. दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल, यू नो. जब वो आपस में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इनके पास फेदर्स भी नहीं है. क्या तुम्हें पता है? थर्ड स्टांजा. दे डोंट ईट बेटल्स, यानी वो बेटल्स नहीं खाते. बेटल मतलब जो छोटे छोटे जो कीटाणु रहते हैं, ऐसे मतलब वर्म जैसे, वो आपको पता है वो बर्ड्स खाते, राइट. तो वैसे ही वो कह रहे वो बेटल्स भी नहीं खाते. दे डोंट ग्रो विंग्स, मतलब उनको पंख भी ग्रो नहीं होते, आते नहीं है उनको पंख. दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स. वो कह रहे हैं वायर
वायर पे तो अभी हम बैठ पाएंगे क्या? नहीं। ये जो बर्ड्स है छोटे छोटे से नाजुक नाजुक से, ये बैठ सकते हैं। हम पीपल बैठ सकते हैं क्या? नहीं। तो ये वही कह रहे हैं थर्ड स्टांजा में कि वो बैटल नहीं खा पा रहे हैं, ना ही उनको विंग्स आते हैं, ना ही वो वायर पे बैठ पाते हैं। कितनी अजीब चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। ये तो उनको अजीब लग रही है हमारे लिए, और मुझे और आप सबको अजीब लग रही होगी इनके लिए कि कैसे ये सब कर लेते हैं। फोर्थ स्टांजा, थिंग सेड द रॉबिन, थिंग सेड द जय, आरंट पीपल फनी टू बी दैट वे। वो कह रहा है, रॉबिन एंड जय आपस में कह रहे हैं, सोचो सोचो ये जो पीपल है, ये जो लोग हैं कितने फनी है। जिस तरीके से वो है वो बहुत ही ज़्यादा फनी है। अभी बर्ड्स को हम फनी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हम वायर्स पे बैठ नहीं पाते हैं, हमें विंग्स ग्रो नहीं होते हैं, हम बैटल्स नहीं खाते हैं, और हम अजीब तरीके से ग्रो होते हैं, हमें फेदर्स नहीं है। इसके लिए बर्ड्स को क्या लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा फनी हैं। हम यानी सारे लोग, हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज़्यादा फनी हैं। और बर्ड्स का नाम याद रखना है, दो बर्ड्स हैं यहाँ पे, एक का नाम है रॉबिन और दूसरे का नाम है जय। ओके, now here we complete our poem. Let's see what is in the new words, and that words you will write it for 3 times. Okay, battles, sitting यानी बैठना, wires, funny. Okay, now we will see the solutions for birds talk poem. Okay, now let's see the question answers related to birds talk. Okay, here is the first question. Name 2 birds in the poem. The 2 birds in the poem are Robin and Jay. Second question, and you are supposed to note down this question answers. Okay, what are the 3 things that people can't do? The people can't grow wings, eat battles, यानी अभी कांट एक बार दिया है तो मतलब कांट ईट बैटल्स, और सिट ऑन द वायर एंड अदर थिंग्स. थर्ड, what do birds think of people? Birds think people are so funny. Okay, now here we have completed birds talk poem. Now we are going to see Nina and the little sparrow, baby sparrow. Okay, still if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit on bell icon, and if you like the video, please click on the like button. Let's start with our second content, Nina and the baby sparrow. Let's see what is in the lesson, our story. There was great joy in Nina's house. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother, and little brother were all going to Delhi for wedding. Everyone was happy except Nina. Now, see what it is there. There was a great joy in Nina's house. एक लड़की है जिसका नाम नीना है, और इसमें कहा गया है कि उनके घर में जॉय था, यानी फन था, मजाक था, सब खुश थे, हैप्पी थे. क्यों हैप्पी थे? क्योंकि नीना की जो आंट है, नीना की जो आंटी है, उनकी शादी होने वाली थी. इसके लिए नीना के घर पे सारे जन बहुत ही खुश थे. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for wedding. यानी नीना के मम्मी, पापा, छोटा भाई, ये सब नीना के आंट की शादी के लिए कहाँ जा रहे थे? दिल्ली. They were going to Delhi. Everyone was happy except Nina. सब जन खुश थे घर पे, लेकिन नीना जो है वो खुश नहीं थी.
ऐसा क्यों? अगर हमारे घर पे किसी की शादी हो, कोई एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, हम तो खुश हो जाते हैं, तो नीना को भी खुश होना चाहिए ना। पर नीना यहाँ पे खुश नहीं है। ऐसा क्यों है? देखते हैं। Her mother took her to the market to buy new dress. उसकी मम्मी उसे मार्केट लेके गई। क्यों लेके गई? नए कपड़े दिलाने के लिए। हमारे घर पे कोई भी फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो तो हमारी मम्मी हमें क्या करती है? मार्केट लेके जाके नया नया ड्रेस देती है। आपके बर्थडे पे भी आपको नए नए ड्रेस मिलते हैं ना। तो वैसे ही अभी नीना के आंट की शादी थी, आंटी की शादी थी, तो नए कपड़े तो खरीदने थे। इसलिए नीना की मम्मी जो है नीना को कहाँ लेके गई? मार्केट लेके गई नए ड्रेस लेने के लिए। What color would you like? Mother asked. I don't want a dress. Mother said Nina. अभी यहाँ पे मम्मी पूछ रही है, बेटा आपको कौन सा कलर चाहिए? लेकिन नीना कह रही है मुझे कोई भी कलर नहीं चाहिए मम्मी। फिर नीना की मम्मी कहती है सलवार कमीज, यानी जो पंजाबी ड्रेस पहनते हैं ना, सलवार कमीज। ये देखो यहाँ पे नीना ने भी पहनी हुई है। ये देखो नीना ने भी सलवार कमीज पहनी हुई है। ये देखो ये होती है सलवार जो पैरों में पहनी जाती है, और ये कमीज जो ऊपर पहनी जाती है। ओके, अभी आगे देखें क्या है। नीना shook her head. shook यानी उसने हिला दिया अपना सर। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। What about those lovely white shoes you saw last week? अभी मम्मी उसे कह रही है वो लवली शूज, वो प्यारे शूज, जो वाइट कलर के शूज जो तुमने लास्ट वीक देखे थे, उसका क्या हुआ? I don't want those either. Thank you, mother. अभी नीना इतनी नाराज क्यों है भला? आपको क्या लग रहा है? पता नहीं यार क्या हो गया नीना को। चलो देखते हैं। नीना कह रही है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे शूज़ चाहिए, ना मुझे सलवार कमीज चाहिए, ना मुझे नए कपड़े चाहिए। मम्मी थैंक यू, मुझे प्लीज़ कुछ भी मत दो यार। Nina mother's was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. After lunch, mother came and sat near Nina. What is a child? She asked. Why did you say no to everything? नीना की मम्मी अभी अपसेट हो गई, सैड हो गई। देखो अपनी मम्मी जब बच्चों को नाराज देखती है तो मम्मी का मूड भी अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि मम्मी चाहती है कि हमारे जो बेबी है वो हमेशा हंसते रहे, स्माइल करते रहे। अभी यहाँ पे नीना तो सैड मूड में थी, तो इसके लिए उसकी मम्मी भी सैड हो गई। जब वो घर गए, उन्होंने खाना खाया, लंच किया। फिर लंच करने के बाद नीना की मम्मी ने नीना से पूछा, बेटा आपको क्या हुआ है? आप इतने नाराज क्यों हो? हर बात के लिए आप नहीं नहीं नो ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना बेटा? तो देखिए नीना क्या कह रही है। मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू वेडिंग। नीना कह रही है कि मम्मा मुझे आंटी की शादी पे नहीं जाना। बट वाई? मम्मा उसको पूछ रही है, बेटा पर क्यों, क्या हुआ? Nina said nothing. Instead, 2 big tears rolled her down her cheeks. Mother put her arms around Nina. Don't cry, my pet, she said. Why don't you tell me what's bothering you? Bothering यानी आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? नीना की मम्मी अभी नीना से पूछ रही थी कि बेटा आपको शादी पे क्यों नहीं चलना है? क्या हुआ है बेटा? किसी ने गुस्सा किया? किसी से नाराज हो? क्या हुआ? इंस्टेड यानी वो कुछ बताने से पहले ही नीना के आंखों में आंसू आ गए। ऐसे क्यों हुआ? देखते हैं। नीना के आंसू इसके लिए आए, वो तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा आगे पढ़ेंगे तब बताऊंगी।
तो नीना की मम्मी उसे रोते हुए देख ही रही थी, तो उसको कह रही थी, बेटा क्या हुआ, आपको कौन सी चीज़ इतना परेशान कर रही है कि जिससे आप इतना रोने लगे। बेटा मुझे बताओ, अपनी मम्मा को बताओ क्या हुआ। मोर टीयर्स रोल डाउन, टीयर्स यानी आंसू, ओके, टीयर्स, TEARS, टीयर्स, टीयर्स यानी आंसू। More tears rolled down Nina's cheek. Cheek यानी गाल पे. Mother, she said, there's a sparrow nest on the bookshelf in my room, and there are 2 baby sparrow in the nest. अभी समझ में थोड़ी थोड़ी बात आ रही है, लेकिन और पूरी तरह नहीं समझ आई है। देखते हैं जब पूरा लेसन स्टडी करेंगे तब तो हमें पता चल ही जाएगा नीना की क्या नाराज़गी है। नीना अभी ये स्टांजा में अपनी मम्मा से कह रही है कि मम्मा, जो मेरे रूम में जो बुक शेल्फ है, यानी जहाँ मैं किताबें रखती हूँ, उसके ऊपर एक नेस्ट है, एक नेस्ट, ओके, जो बर्ड्स, जहाँ पे बर्ड्स का घर होता है ना, उसे कहा जाता है नेस्ट। तो वो कह रही है कि मम्मा, उसमें 2 छोटे छोटे बेबी स्पैरो है। अभी ये आप तो देख रहे हो बेबी स्पैरो, राइट? अभी बेबी स्पैरो को देखने के बाद कोई रोता है था? नहीं, हमें तो खुश होना चाहिए, पर यहाँ पे नीना तो रो रही है, ऐसा क्यों? आगे देखें हम क्या बात है। I see, said the mother. They just beginning to their feathers and growing up make them so hungry all day long. They cry, chip chip, asking for food. अभी मम्मा कह रही है, मम्मा को मतलब ऐसे मम्मा को थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि क्या हुआ। फिर नीना मम्मा से कह रही है कि मम्मा, अभी तो उनको फेदर्स आना स्टार्ट हुआ। मैंने आपको फेदर्स का मीनिंग पोयम में बताया। फेदर्स यानी पंख। अभी अभी तो धीरे धीरे उनको बिगिनिंग हुआ है, यानी स्टार्ट हुए, और वो धीरे धीरे छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, और वो सारा दिन हंग्री होते हैं, यानी उनको सारा दिन भूख लगती रहती है, और पूरा दिन वो रोते रहते हैं, चिप 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 करके आवाज़ करके अपनी मम्मा को बुलाते हैं और खाने के लिए बोलते हैं कि मम्मा भूख लगी है। ऐसा कौन कह रहा है? नीना कह रही है अपनी मम्मी से। किसकी बातें कह रही है वो कह रही है स्पैरो की बातें। नीना की मम्मी अभी उसकी बातें सुन रही है। आई सी, सेड मदर, इफ यू गो टू द होल प्लेस बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबी। अच्छा, तो ये बात है। नीना क्यों रो रही है पता है आपको? नीना इसलिए रो रही है, नीना कह रही है कि अगर हम सब चले जाएंगे तो हम हमारे घर को तो लॉक लगा लेंगे। तो अगर हमने हमारे घर को लॉक लगा दिया, जो बेबी स्पैरो के मम्मी और पापा है वो तो बाहर जाके उनके लिए खाना लेके आते हैं। अगर हमारा घर लॉक रहा तो वो कैसे आएंगे हमारे घर में? और वो अंदर अगर नहीं आ पाए तो बेबी स्पैरो तो मर जाएंगे, उनको अगर खाना नहीं मिलेगा, और वो रोते रहेंगे। इसलिए अभी नैना रो रही थी। ओ नीना, cried mother, giving her a big hug. Hug यानी झप्पी पाना. Is that why you don't want to go to wedding? But that's no problem at all. We will leave the window open. अभी मम्मा, नीना की मम्मा नीना से कह रही है, बेटा इधर आओ इधर आओ। हम जब नाराज़ होते हैं, रोने लगते हैं, तो हमारी मम्मी हमें क्या करती है? हग करती है, झपी पाती है, गले लग जाती है। वैसे ही नीना को रोता देख नीना की मम्मी भी रोने लगी और उसको गले लगाकर कहने लगी, आओ बेटा। इसके लिए अभी मैं समझी कि आपको वेडिंग यानी शादी पे क्यों नहीं जाना है। यही आपकी प्रॉब्लम है ना। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे घर की जो विंडो है उसे हम ओपन करके रख के जाएंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? यानी नीना अभी थोड़ी सी खुश हो रही है। सच्ची मम्मा, सच्ची हम विंडो ओपन रख सकते हैं मम्मा?
Yes, yes, we will remove all your things from the room and lock the door on the outside. So house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrow can go freely. यानी अभी आगे ये कहा गया है कि जब नीना पूछ रही अपनी मम्मा से कि मम्मा सच में ऐसा हो सकता है क्या, हम विंडो ओपन कर सकते हैं और फिर जा सकते हैं शादी पे, तो नीना की मम्मा कह रही है हाँ बेटा हम ऐसा कर सकते हैं, आपके रूम में जो जो चीज़ें हैं हम दूसरे रूम में रख देंगे और फिर विंडो ओपन रखेंगे और बाहर से ताला लगा देंगे, विंडो को नहीं डोर को ताला लगा देंगे ताकि विंडो से बेबी स्पैरो की जो मम्मा पापा है वो फ्रीली अंदर आ जा सके. थिंक नीना, while you enjoying yourself at the wedding, the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest. Good idea, isn't it? अभी मम्मा नीना से कह रही है कि बेटा जब आप शादी में एंजॉय कर रहे होगे, मजाक मस्ती डांस गाना सब कर रहे होगे, तब तक बेबी स्पैरो जो है थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे और वो खा के इधर उधर हवा में घूमने भी लगेंगे क्योंकि उनके फेदर्स आ जाएंगे. ये है ना अच्छी आइडिया. ऐसे नीना की मम्मा नीना से कह रही है. It was a good idea. When Nina came back from the wedding, there were two plump little sparrows flying over the room, and wasn't Nina thrilled? Thrilled यानी वो डरी हुई नहीं थी. जब नीना शादी से आई तो नीना क्या देख रही है कि रूम में 2 स्पैरो फ्लाई कर रहे हैं. यानी जब तक नीना शादी से वापस आती है तब तक वो स्पैरो बड़े भी हो गए और नीना उन्हें देख के खुश होती है, डरती नहीं है. और यहाँ पे हमने हमारी जो स्टोरी है पूरी कर दी. आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपको अच्छे अच्छे न्यू स्टोरी मिलते रहे. और अभी हम देखेंगे न्यू वर्ड्स. मार्केट, बॉदर यानी परेशान करना, प्रॉब्लम कोई मुसीबत, ड्रेस, अपसेट यानी सैड, रिमूव निकालना, वेडिंग शादी, लवली प्यारा, प्लम यानी वो स्पैरो के 2 प्लम. Okay, now here we completed with our lesson. Now let's see the question answers for this. Okay, why was there great joy in Nina's house? There was great joy in Nina's house because her aunt was getting married. And you are supposed to note down this question answers also. Okay. Second question. Why was Nina worried? Nina was worried that who will feed the baby sparrow? Third. What did the mother suggest? Mother suggested that they would leave the window open. Fourth and last, what did Nina find when she came back from the wedding? Nina found 2 plump little sparrows flying in the room. And here we complete our unit 2nd. If you are still not subscribed to my channel, please subscribe to my channel and hit on bell icon. And if you have liked the video, please click on the like button. And if you have any doubt and if you want any kind new video so that I can make for you, so please comment into comment section box. Thank you.